अरे ओ कंस, तू अपनी जिस प्यारी बहन देवकी और उसके पति वासुदेव को इतने सम्मान के साथ विदा कर रहा है, तेरी उसी बहन की 8वीं संतान तुझे मृत्यु के घाट पहुंचाएगी। मथुरा में चल रहे भव्य उत्सव के बीच अचानक हुई इस आकाशवाणी से कंस की पूरी दुनिया ही बदल गई। कंस की बहन जो उसे प्राणों से भी ज्यादा प्यारी थी, वो उसके लिए अब एक दुश्मन बन चुकी थी। इसलिए भविष्यवाणी सुनते ही कंस ने तुरंत अपनी लाडली बहन और जीजा को कारागृह में बंद करवा दिया। जेल में समय बीतता गया और कंस एक एक करके देवकी की संतानों को मृत्यु के मुंह में ढकेलता गया। फिर वो समय आया और जन्म हुआ श्री कृष्ण का। अपनी 7 संतानों को अपने सामने मरता देखने के बाद वासुदेव और देवकी अपनी 8वीं संतान को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपने सबसे छोटे बेटे को जेल से बाहर निकालने की योजना बनाई। वासुदेव ने बड़ी मुश्किलों से श्री कृष्ण को अपने भाई नंद के घर गोकुल में छोड़ दिया और कुछ समय तक तो सब कुछ अच्छा चलता रहा। लेकिन जैसे ही कंस को पता चला कि देवकी का 8वां पुत्र और उसकी मृत्यु का कारण जिंदा है, वो गुस्से में बौखला गया और उसने ठान लिया कि अब मुझे मारने वाले को मैं मौत के घाट उतार कर ही दम दूंगा। फिर क्या था, उसने एक के बाद एक भयानक और खतरनाक राक्षसों को गोकुल भेजना शुरू कर दिया। लेकिन नन्हे नंद गोपाल ने अपनी लीलाओं से उन सभी को मौत की नींद सुला दिया और दुनिया को पाप से मुक्त करा दिया। कृष्ण के जिंदा होने की खबर मिलते ही कंस ने राक्षसी पूतना को उसे मारने के लिए गोकुल भेजा। पूतना का पूरा शरीर विषैला था और वो पहले भी कई बच्चों को अपना दूध पिलाकर मार चुकी थी। इसलिए बाल कृष्ण को मारने के लिए कंस ने सबसे पहले पूतना को गोकुल भेजा। असल में पूतना थी कौन? पुराणों में इसका भी जिक्र किया गया है, जिसके मुताबिक पूतना पिछले जन्म में राजा बलि की बहन थी, यानी कि एक राजकुमारी थी जिसका नाम पिछले जन्म में रत्नबाला था। एक दिन राजा बलि के यहाँ भगवान विष्णु के अवतार वामन भगवान आए हुए थे। तब उनकी सुंदर और मनमोहक छवि देखकर रत्नबाला के मन में ममता जाग उठी। वो अपने मन में सोचने लगी कि मेरा भी ऐसा ही कोई बेटा हो ताकि मैं उसे हृदय से लगाकर दुग्धपान और दुलार कर पाऊं। भगवान विष्णु रत्नबाला की इच्छा जान लेते हैं और तथास्तु कह देते हैं। इसके बाद भगवान ने राजा बलि का घमंड चूर करने के लिए 3 पग में भूमि नाप दी। सारी लीला देखकर राजा बलि समझ गए कि ब्राह्मण के रूप में उनके यहाँ कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु आए हुए हैं। जिसके बाद उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और राजा ने वामन देव से माफी मांगी। लेकिन इस घटना को रत्नबाला ने देखा तो उससे ये धोखा लगा। उसे लगा कि उसके भाई का अपमान हुआ है। इससे रत्नबाला बुरी तरह से आग बबूला हो उठी और उसने मन ही मन भगवान को बुरा भला कहना शुरू कर दिया और उससे बोली, अगर ऐसा बेटा मेरा होता तो मैं उसे जहर दे देती। भगवान वामन ने उसकी इस इच्छा को भी तथास्तु कह दिया। जिसके बाद अगले जन्म में रत्नबाला ही पूतना के रूप में जन्मी। पूतना कंस की सबसे खास थी और कहीं ना कहीं उसे अपना भाई भी मानती थी। यही वजह है कि कंस ने अष्टमी तिथि के दिन जन्म लेने वाले सभी बच्चों को मारने का आदेश दे दिया। आदेश मिलने के बाद पूतना एक सुंदर महिला का रूप बनाकर गोकुल पहुंच गई। फिर नंद महल में जाकर भगवान कृष्ण को दुग्धपान कराने लगी। नन्हे गोपाल पहले से ही ये जानते थे कि दुग्ध में विष मिला हुआ है, लेकिन फिर भी वो दूध पीते रहे और इसी तरह पूतना का वध कर दिया। और इस तरह भगवान के हाथों राक्षसी का वध हुआ और जन्म मरण के बंधन से वो मुक्त हो गई। साथ ही पूतना के पिछले जन्म की दूध और विष पिलाने की इच्छा भी पूरी हो गई। लेकिन इधर जब पूतना की मौत की खबर कंस को मिली तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने फिर से एक मायावी राक्षस तृणावर्त को कृष्ण जी को मारने के लिए भेजा। पर बता दूं कि तृणावर्त राक्षस पूर्व जन्म में कोई राक्षस नहीं था। पौराणिक कथा के मुताबिक दरअसल पांडु देश में सहस्त्राक्ष नाम के एक राजा राज्य करते थे। एक दिन वो अपनी रानियों के साथ नदी में जल विहार करने के लिए गए हुए थे। जब वो पानी में खेल रहे थे तभी वहां से महर्षि दुर्वासा गुजरे। राजा जल क्रीड़ा में इतने खोए हुए थे कि वो महर्षि दुर्वासा को प्रणाम करना ही भूल गए। ये देखकर ऋषि दुर्वासा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने राजा को राक्षस होने का श्राप दे दिया। जिसके बाद राजा ने अपनी गलती के लिए ऋषि से क्षमा भी मांगी। अब क्षमा मांगने पर महर्षि ने बताया कि श्री कृष्ण के हाथों तुम्हारा उद्धार होगा। इसलिए दुर्वासा ऋषि के श्राप की वजह से ही राजा सहस्त्राक्ष अगले जन्म में तृणावर्त राक्षस बना। कहते हैं तृणावर्त एक ऐसा राक्षस था जो तेज आंधी और शक्तिशाली बवंडर का रूप ले लेता था। उसके सामने जो कुछ भी आता था उसे अपने साथ उड़ाकर वो ले जाता था। वहीं जब गोकुल में माता यशोदा कृष्ण जी को दूध पिला रही थी तभी तृणावर्त ने आसमान में तेज हवाएं चलाना शुरू कर दिया,
जिस वजह से कुछ ही देर में आंधी के काले बादल छा गए। वो एक बवंडर का रूप लेकर आया और हर चीज अपनी जगह से उखाड़ने लगा। देवी यशोदा की गोद में आराम से दूध पी रहे बालक श्री कृष्ण समझ गए कि कोई राक्षस आ गया है। उन्हें इस बात का भी पता चल गया कि तृणावर्त राक्षस उन्हें देवी यशोदा की गोदी से आकाश में ले जाएगा। अगर वो देवी की गोद में लेटे रहे तो ये माता को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए कान्हा ने यशोदा माता की गोद में लेटे लेटे ही अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिया। भगवान ने इतना वजन बढ़ा लिया कि माता यशोदा उन्हें जमीन पर लेटाने के लिए मजबूर हो गई। तभी मौका पाते ही राक्षस ने अंधेरा कर दिया और तेज काली आंधी चलने लगी और कान्हा को अपनी गोद में लेकर आकाश में उड़ गया। जिसके बाद भगवान कृष्ण ने अपनी माया से तृणावर्त का गला पकड़ लिया, जिससे वो राक्षस परेशान हो उठा और बचने की कोशिश करने लगा। लेकिन श्री कृष्ण ने तब तक उसकी गर्दन नहीं छोड़ी जब तक उसके प्राण न निकल गए। फिर आखिर में हार पछताकर वो राक्षस मौत की नींद सो गया। अब तृणावर्त की मौत की खबर सुनने के बाद भी कंस चुपचाप नहीं बैठा। वो नए नए कोई ना कोई षड्यंत्र रचता रहता था। इसी तरह एक दिन कंस ने भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए अपने सबसे खास और खतरनाक राक्षस बकासुर को वृंदावन भेजा। अब बकासुर ने कृष्ण जी को मारने के लिए बगुले का रूप धारण कर लिया और जहां कृष्ण जी अपने साथियों के साथ गाय चरा रहे थे वहीं पर पहुंच गया। बड़े से बगुला को देखकर भगवान श्री कृष्ण के सभी सखा घबरा गए और घर की ओर भागने लगे। लेकिन श्री कृष्ण वहां से नहीं हिले और बगुले की तरफ देखने लगे। कान्हा के सभी दोस्तों ने चिल्लाते हुए उनसे ये भी कहा कि वो वहां से भाग जाए, लेकिन उन्होंने जवाब दिया कि वो कायरों की तरह नहीं भागेंगे। जिसके बाद श्री कृष्ण ने यमुना के किनारे बगुले को रोक लिया, क्योंकि भगवान नहीं चाहते थे कि वो किसी गाय को नुकसान पहुंचाए। लेकिन जब बगुला करीब आया तो भगवान समझ गए कि ये कोई आम बगुला नहीं है बल्कि राक्षस है। वो बगुले के पास जा पहुंचे और उसकी गर्दन पकड़ ली। भगवान की पकड़ से उसे सांस लेने में परेशानी होने लगी और वो जमीन पर गिर गया। वहां खड़े ग्वालों ने समझा कि बगुले ने श्री कृष्ण को निगल लिया है, इसलिए वो डर कर गांव की ओर चिल्लाते हुए भागने लगे। उधर श्री कृष्ण ने बगुले के पेट में पहुंचकर इतनी गर्मी पैदा कर दी कि एक बार फिर बकासुर परेशान हो गया और उसने अपना मुख खोल दिया। तभी भगवान बाहर निकल आए। तेज गर्मी की वजह से बगुला जमीन पर गिर गया और गिरते ही वो अपने असली रूप में आ गया। उसे देखते ही सभी लोग डर गए। तभी भगवान ने उसको मौत के घाट उतार दिया। राक्षस के मरते ही सभी लोग खुश हो गए और भगवान श्री कृष्ण को गोद में उठा लिया और इस तरह बकासुर का अंत हो गया। लेकिन उधर कंस को यह सब कुछ सहन नहीं हो रहा था। बकासुर की मृत्यु की खबर मिलते ही वो घबरा गया और श्री कृष्ण को मारने के लिए फिर से एक नई युक्ति सोचने लगा। अब कंस ने अघासुर को भेजने का सोचा। बता दें कि अघासुर पूतना और बकासुर का छोटा भाई था। उन दोनों राक्षसों का वध भगवान श्री कृष्ण ने ही किया था, इसलिए कंस ने बकासुर और पूतना के वध का बदला लेने के लिए ही अघासुर को उकसाया और वृंदावन भेज दिया। इधर भगवान श्री कृष्ण धीरे धीरे बड़े होने लगे थे। वो अपने दोस्तों के साथ वृंदावन के मनोहरी वन में आंख मिचौली खेल रहे थे। सभी वहां पूरे रास्ते में उत्साह से भरे हुए एक दूसरे का मजाक उड़ाते और हंसते जा रहे थे। तभी वहां अचानक से अघासुर राक्षस विशाल सर्प का रूप धारण करके आ गया। वो इतना भयानक था कि अमृत पान करके अमर हो चुके देवता भी उससे डरते थे। वहां पहुंचकर अघासुर ने अपना मुंह चौड़ा किया, जो एक घनी गुफा जैसा लग रहा था। और जब लड़के उस गुफा के पास पहुंचे तो उन्होंने गुफा के अंदर जाने का फैसला किया। तभी उनमें से एक ने कहा, क्या ये ऐसा नहीं लग रहा जैसे कोई सांप अपना मुंह खोलकर हमें खाने का इंतजार कर रहा हो? अब इस पर दूसरे ने जवाब दिया, हम सब एक साथ घुस जाएंगे तो वो हमें एक साथ कैसे निकल जाएगा? और हमारे साथ श्री कृष्ण हैं। अगर हमें कुछ हुआ तो वो राक्षस को वैसे ही मार देंगे जैसे उन्होंने बाकियों को मारा था। श्री कृष्ण जानते थे कि ये बहुत बड़ा राक्षस है। उसे मारने का तरीका खोजने के लिए भगवान ने उसके पेट में प्रवेश किया। एक बार जब सभी अघासुर के अंदर आ गए तब उसने श्री कृष्ण और उनके साथियों को कुचलने की कोशिश की। लेकिन कृष्ण जी ने खुद को राक्षस के गले के अंदर इतना ज्यादा फंसा लिया कि उसका दम ही घोंट दिया। बहुत कोशिशों के बाद भी अघासुर सांस नहीं ले पा रहा था और आखिर में उसकी मौत हो गई। फिर अघासुर के मृत अवस्था में पड़े होने पर कान्हा ने अपने दोस्तों और गाय के बछड़ों को उसके मुंह से बाहर भी निकाला। मरने के बाद उस राक्षस की आत्मा ने श्री कृष्ण से माफी मांगी और अपनी मुक्ति पर खुश हो गया।
वैसे आपको बता दें कि एक बार अघासुर ने ऋषि अष्टावक्र के विकृत शरीर का भी मजाक उड़ाया था, जिससे गुस्सा होकर ऋषि ने उसे श्राप दिया था कि आगे चलकर वो एक जहरीला सांप बनेगा। ऋषि के श्राप मिलते ही अघासुर ने तुरंत अपनी गलतियों के लिए माफी भी मांगी और श्राप वापस लेने के लिए विनती करने लगा। जिसके बाद ऋषि अष्टावक्र ने माफी स्वीकार करते हुए कहा कि जब प्रभु धरती पर आएंगे तो वो इस श्राप को तोड़कर तुम्हें मुक्ति दिलाएंगे। आखिर में हुआ भी यही। ऐसे ही एक के बाद एक कंस ने राक्षसों को भेजा और भगवान श्री कृष्ण ने सबका उद्धार किया। और फिर आखिर में वो घड़ी आ ही गई जब श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध कर मथुरा के लोगों को उसके आतंक से छुटकारा दिलवाया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।